संभवी महामुद्रा क्रिया करने के बाद में अगर मेरे अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं आपको कहूँगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती और हम एक अपनी माइंड की लिमिट में रहते हैं। हमारा माइंड खुद लिमिटेशंस बना लेता है हर एक चीज़ के लिए। हर चीज़ में हम फिक्स हो जाते हैं कि यही अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, ये गुड है, ये बैड है, ऐसा। तो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो सबसे पहले जिस दिन मेरा इनिशिएशन हुआ था तो उसमें सदगुरु ने ऑनलाइन इनिशिएट किया। तो इनिशिएशन के बाद में मुझे नहीं पता मेरे साथ में क्या हुआ था, लेकिन बस मैं रोए जा रहा था और अराउंड 10 to 15 मिनट्स तक मैं रोता रहा। मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ था मेरे अंदर, क्या चेंजेस हुए थे, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बस मैं रोए जा रहा था। और वो मतलब खुशी के आंसू थे, ऐसा नहीं था कि मुझे कोई कुछ हर्ट हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ है। और फिर उसके बाद में जो मेरे नेक्स्ट 2 डेज़ थे इनिशिएशन के बाद में, उस दिन मैं अपने मतलब पीक पे था, मतलब हैप्पीनेस के पीक पे था। मुझे नहीं पता मैं क्यों खुश था, बट मैं हर कोई भी काम कर रहा था उसमें फुल्ली अपने आप को इन्वॉल्व होके कर रहा था और पूरी खुशी के साथ में कर रहा था। और मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी फ्लो कर रही थी कि मुझसे कुछ भी करवा लो, हर चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है और थकान बिल्कुल भी नहीं हो रही। और मतलब कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मिल गया है, किसी चीज़ की कोई वो नहीं थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने स्टार्ट करना शुरू किया। मंडला होता है 40 डेज़ का, तो 2 टाइम्स पर डे करना होता है आपको। तो 40 डेज़ तक मैंने रेगुलर 2 टाइम्स किया। तो उसमें मेरे को अपने अंदर काफ़ी चेंजेस देखने को मिले 40 डेज़ में। एक तो उसमें ये था कि मतलब डेली मेरे को अलग अलग एक्सपीरियंस होते थे। कभी मैं इमोशनली बहुत अपने पीक पे चला जाता था, कभी मैं बिल्कुल अवेयर हो जाता था, कभी मैं बिल्कुल ऐसे वो हो जाता था, बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते थे माइंड में। लेकिन वो 40 डेज़ तक आपको अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं और उसके बाद में आपकी बॉडी, आपका माइंड उस चीज़ को धीरे धीरे टाइम के साथ में समझने लगता है। और फिर आप एक ऐसी स्टेट पे आते हो कि फिर आपको समझ में आने लगती हैं चीज़ें कि हाँ ठीक है, ये होता है। और आप अवेयर होते चले जाते हो धीरे धीरे। आपको जैसे अभी नॉर्मल कुछ दिखाई नहीं देता है, अगर आप मेडिटेशन वगैरह नहीं करते तो आप अपनी चीज़ों में ही उलझे रहते हो पूरे दिन। आपका माइंड ही आपको, आपके थॉट ही आपको अपनी तरफ खींचते रहते हैं। लेकिन उसके बाद में आप काफ़ी अवेयर हो जाते हो और आपको पता चल जाता है कि सच्चाई क्या है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ तुम इमोशनली होके करते हो, क्या चीज़ तुम फ्रस्ट्रेशन में करते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि एक उससे पूरे दिन कांस्टेंट हैप्पीनेस की स्टेट बनी रहती है। और आपके जो बार बार मूड स्विंग्स होते हैं, आप बोरिंग महसूस करते हो अकेले में, या आपको लाइफ बोरिंग लगने लगती है, तो उससे वो सब चीज़ें बिल्कुल ऑफ हो जाती हैं अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो। और मैं ये कहूँगा कि ये हर एक इंसान को अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे माइंड का क्या नेचर है, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है चीज़ों के लिए, और हमें क्या चीज़ सही है हमारे लिए, क्या गलत है, हमें नहीं पता होता। लेकिन जब हम अवेयर होते हैं तो हमें वो सब चीज़ें दिखाई देती है जो कि नॉर्मल परसेप्शन से पता नहीं चलती हमें। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और इससे फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। लाइक जो पहले मेरी बॉडी में काफ़ी फैट था, तो अब उससे करने के बाद में मेरा जो फैट था वो धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो गया। और
मेंटली तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मेंटली मैं पहले अपने आप अपने आप पे बुरा लगता था मुझे, अपने आप पे गुस्सा आता था कई चीज़ों में, अपने लिमिटेशंस में रहता था। तो उससे वो सारी चीज़ें दूर हो गई और फिर उसके बाद में मैं बिल्कुल लाइफ को फुल्ली इन्वॉल्व होके और चीज़ें करने लगा। और मैं आपको बताऊं तो मीन्स आपको जिस मोमेंट पे जो काम करना चाहिए या प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाली बात है, तो वो चीज़ आपको उससे सीखने को मिलती है और आप वही करते हो। हर टाइम अपने आप में नहीं रहते, लाइफ को एंजॉय करना सीखते हो, चीज़ों का पता लगता है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं मोस्ट इम्पोर्टेंट, उससे आपको आप आपके अराउंड जो लाइफ है उसके साथ में कैसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जैसे कि आपको अभी ऐसे अगर आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हो तो आपको दूसरों पे गुस्सा आता है, लेकिन उससे आप ऐसा नहीं होता आपके साथ में, आप हमेशा खुश रहते हो अगर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो। और आपको फ्रस्ट्रेशन और ये सब नहीं होता, तो आप आपके अराउंड जो आसपास लोग हैं उनके साथ में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करोगे। जो चीज़ करनी चाहिए वही करोगे, फालतू की टेंशन नहीं लोगे, ना ही उनको दोगे। तो मैंने फिर संभवी महामुद्रा अराउंड 6 मंथ तक रेगुलर प्रैक्टिस की विदाउट ए डे ब्रेक। और उसमें मेरे अंदर बिल्कुल कांस्टेंट वो बन गई थी हैप्पीनेस की स्टेट एकदम कि, और अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया था। मुझे पता चल रहा था कि कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या चीज़ करने में, क्या चीज़ मेरे को करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ ऐसी है कि मैं अपने माइंड में बना रखी है जो कि रियलिटी में है ही नहीं। तो ये सब बातें पता चलती हैं आपको। और जो मैंने अभी आपको बेनिफिट बताए वो कुछ नहीं है, मतलब इवन 5% होंगे, लेकिन जो रियल बेनिफिट्स होते हैं वो तो आप उनको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। वो आपको वर्ड्स ही नहीं मिलेंगे उसके लिए आपको। वो तो आपके अंदर इंटरनल जो चेंजेस होते हैं वो आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत कुछ चेंज होता है, लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है पहले से। पहले आपकी लाइफ एक अलग जोन में चल रही होती है और उसके बाद एक अलग ही जोन में चलती है जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे। तो ये था मेरा अपना एक्सपीरियंस। हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस मेरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, तो वो सब मैटर नहीं करता। बस आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। अगर आपने संभवी महामुद्रा में इनिशिएटेड हो तो रेगुलर प्रैक्टिस करो, जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होना होता है वो अपने आप हो जाएगा उससे। कभी कभी ऐसा लगता है बीच में कि हाँ मेरे को छोड़ देनी चाहिए, मैं नॉर्मल लोगों से अलग हो रहा हूँ, या मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, या कभी कभी ऐसा लगेगा कि बहुत वो है कि क्यों करूँ मैं, क्या ज़रूरत क्या है, वैसे भी तो सब कुछ सही है। लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जैसा कि मैंने बताया कि आपको खुद पता नहीं चलती अपने अंदर क्या होता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर अपनी लाइफ में एक बार एटलीस्ट ट्राई तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं ट्राई करना एक अच्छी बात ही होती है। और ये तो सबसे बेस्ट चीज़ मैं कहूँगा कि जो हर किसी को करनी चाहिए। बीच बीच में आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपका माइंड बोलेगा कि नहीं छोड़ दो, आज मत करो, क्योंकि इसमें एम्प्टी स्टमक करना होता है आपको रेगुलर। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है आप एम्प्टी स्टमक नहीं रह पाते, तो ट्राई करें कि एक भी दिन आप स्किप ना करें, तब आपको इसके रियल बेनिफिट्स दिखेंगे। और हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, हर किसी को हर कोई अलग होता है, तो हर किसी को अपना टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, एक्सपीरियंसेस होने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कुछ चेंजेस नहीं आएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल कम्प्लीटली। तो
यही था मेरा अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार।